योगिनी एकादशी एक हिंदू व्रत है जो उपासकों को धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को योगिनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। यह व्रत हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाता है और इसे वैष्णव समुदाय के लोग विशेष रूप से मान्यता प्रदान करते हैं। एकादशी व्रत में उपासकों को एकादशी तिथि के दिन निर्जला व्रत भोजन के साथ नहीं रखना होता है और यह व्रत योगिनी एकादशी के दिन किया जाता है। इस व्रत में उपासकों को सूर्योदय से सूर्यास्त तक नमक और अन्य अनुपानों की प्रतिमानित मात्रा सिर्फ पीने की अनुमति होती है। व्रत के दिन जागरण भी किया जाता है और ध्यान और पूजा का अवधारण किया जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से मान्यतानुसार उपासकों को मोक्ष प्राप्त होता है, जो हिंदू धर्म में सर्वोच्च मुक्ति की अवस्था है। इसके साथ ही यह व्रत सभी पापों से मुक्ति प्रदान करने का दावा करता है। योगिनी एकादशी व्रत विशेष रूप से वैष्णव समुदाय में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा और अर्चना की जाती है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और नियमित रूप से पूजा और ध्यान करते हैं। एकादशी का व्रत रखने से विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। यह व्रत उपासकों को समस्त संकटों और समस्याओं से मुक्ति प्रदान करने का दावा करता है। भगवान की कृपा से यह व्रत पापों का नाश करता है और उपासक को आध्यात्मिक शुद्धता और मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करता है। इसके साथ ही यह व्रत जीवन और घर में सुख शांति और खुशहाली लाता है। इस वर्ष आषाढ़ माह में योगिनी एकादशी 14 जून को होगी। योगिनी एकादशी तिथि 13 जून को सुबह 9:28 बजे शुरू होगी और 14 जून को सुबह 8:28 बजे समाप्त होगी। योगिनी एकादशी व्रत तिथि केवल 14 जून को है। योगिनी एकादशी का पारण समय 15 जून को 5:22 से 8:10 तक है। योगिनी एकादशी के व्रत में कुछ नियमों का पालन किया जाता है। योगिनी एकादशी के दिन गेहूं, चावल और दाल से बना भोजन नहीं खाया जाता है। इसके स्थान पर शाकाहारी भोजन, वनस्पति आहार किया जाता है, जिसमें फल, सब्जी, दूध, नट्स, द्रव्यार्पण आदि शामिल होते हैं। व्रत के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका अभ्यास व्रत के एक दिन पहले से शुरू होता है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे मन और शरीर की शुद्धि होती है और आध्यात्मिकता के लिए उचित आवेश प्राप्त होता है। व्रत के दिन भगवान विष्णु के सामने घी के दिए को जलाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके माध्यम से व्रत की संकल्पित आवेश प्राप्त होती है और व्रत का उद्देश्य स्पष्ट होता है। विष्णु भगवान की आरती करने का महत्वपूर्ण अंश है। आरती में भगवान की महिमा गाई जाती है और उन्हें प्रणाम किया जाता है। इससे आध्यात्मिक और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है और भक्ति और आदर्शता की भावना प्रकट होती है। इन सभी नियमों का पालन करने से योगिनी एकादशी का व्रत धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। इस व्रत के माध्यम से विशेष रूप से पापों का नाश होता है और जीवन और घर में खुशहाली और सुख शांति का अनुभव होता है। भक्त इस व्रत को नियमित रूप से आचरण करते हैं और भगवान की कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं। यह कथा एक पुरानी कहानी है जिसमें एक माली की कहानी बताई गई है। अकालपुरी नामक स्थान में यह माली रहता था और वह कुबेर के पास काम करता था।
उसका दैनिक कार्यक्रम था कि वह हर रोज भगवान शंकर की पूजा करता था और उसके लिए मानसरोवर से फूल लाता था। एक दिन उसे फूल लाने में देरी हो गई और वह कुबेर के पास देर से पहुंचा। कुबेर महाराज नाराज हुए और माली को कोढ़ी होने का श्राप दिया। श्राप प्राप्त होने के बाद माली चिंतित हो गया और इधर-उधर भटकते रहे। एक दिन उसे मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंच गया और ऋषि को माली के बारे में पता चला। ऋषि ने माली को योगिनी एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। योगिनी एकादशी व्रत एक विशेष व्रत है जो ध्यान और आध्यात्मिक सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। माली ने ऋषि की सलाह मानी और योगिनी एकादशी व्रत का आचरण किया। योगिनी एकादशी व्रत के बाद माली की कोढ़ी समाप्त हुई और उसे माली को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत का मानसिक और आध्यात्मिक सुधार के लिए महत्व है। यह व्रत पापों का नाश करने में मदद करता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। योगिनी एकादशी व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत का आचरण करने के लिए व्रती व्यक्ति एकादशी तिथि को उठ जाता है और पूर्व रात्रि से अन्न और जल का त्याग कर रखता है। यह व्रत पूरे दिन जागरण, पूजा, ध्यान, मंत्र जाप, सत्संग आदि के साथ बिताया जाता है। अगले दिन व्रती व्यक्ति नए अन्न और जल से व्रत तोड़ता है। योगिनी एकादशी व्रत का उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि और पवित्रता को प्राप्त करना है। इसके माध्यम से व्रती व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है और अपने मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करता है। यह व्रत आध्यात्मिक सद्गुणों को विकसित करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। योगिनी एकादशी व्रत का पालन करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति के कर्मों का शुद्धिकरण होता है। इसके अलावा यह व्रत आध्यात्मिक जागरण और आत्मसंयम को बढ़ावा देता है। योगिनी एकादशी व्रत का महत्वपूर्ण अंश यह है कि इसे आचरण करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष धार्मिक एवं आध्यात्मिक परम गति है जिसे हम सबका उद्धार भी कह सकते हैं। यह स्थिति उस समय आती है जब व्यक्ति संसारिक बंधनों से मुक्त होता है और आत्मा ब्रह्मा से एकीकृत हो जाती है। योगिनी एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को आत्मिक सुख, शांति और संतुष्टि मिलती है। यह व्रत उसे अपने अंतरंग दुखों से राहत प्रदान करता है और उसे स्वयं को दिव्यता और पवित्रता के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके अलावा योगिनी एकादशी व्रत व्यक्ति को सत्य, धर्म और नेकी की प्रेरणा देता है।